नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अक्सर लोग जॉब के लिए बाहर रहते हैं। कई बच्चे हाई एजुकेशन के लिए बाहर रहना पसंद करते हैं। बाहर में रहते हैं, बाहर में खाते हैं और अकेले रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन और जॉब में बच्चे बाहर ही रहकर सारा कुछ पूरा करते हैं। अपना एजुकेशन भी पूरा करते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं। ज़रा सोचिए कि जिस जगह आप अकेले रह रहे हो, अगर वहाँ पर कैमरे लग जाए तो फिर क्या होगा। जी हाँ, जहाँ आप सोते हो वहाँ पर कैमरा लग जाए, आपके बाथरूम में कैमरा लग जाए, तो फिर वो दृश्य क्या होगी। फिर आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। दरअसल ऐसा हुआ है। राजेंद्र उर्फ राज उदयपुर में सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर का बिजनेस करता है। उसने अपना फ्लैट लड़कियों को किराए पर दे रखा था। लड़कियां उदयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। छुट्टियों में वे अपने घर चली गई। इस दौरान डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट को खोलकर राज ने कैमरे इंस्टॉल कर दिए। हालांकि फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद मरम्मत के दौरान बेडरूम और बाथरूम में कैमरे लगे होने का खुलासा हुआ। राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 15 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। पढ़ाई और जॉब की वजह से घर से दूर किराए के मकान और हॉस्टल में लड़कियां देश भर में रह रही हैं। स्पाई कैमरा लगने की घटना की जानकारी भी देश भर से आती है। ऐसे में डरने की जगह किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उदयपुर वाले केस में कहां और कैसे लगा था कैमरा। दरअसल 2 BHK फ्लैट में एक कैमरा बाथरूम में एग्जॉस्ट और दूसरा इलेक्ट्रिक बोर्ड के बीच लगा था। बाकी 2 कैमरे अलग अलग रूम में बल्ब के होल्डर के अंदर लगे थे। उसके बाद सभी कैमरे में मेमोरी कार्ड भी लगा था, जिस वजह से वीडियो सेव हो रही थी। इतना ही नहीं, राजेंद्र ने कैमरों को अपने मोबाइल से ऑनलाइन कनेक्ट कर रखा था। अब सवाल उठता है कि खुफिया स्पाई या हिडन कैमरा क्या होता है। तो इसका जवाब है कि हॉस्टल, होटल या बाथरूम या चेंजिंग रूम जैसे किसी भी जगह पर जब कोई कैमरा छिपाकर लगाया जाता है तो उसे खुफिया कैमरा कहते हैं। दूसरा सवाल बनता है कि स्पाई कैमरा नग्न आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता। तो उसका जवाब यह है कि स्पाई कैमरे में अक्सर इंफ्रारेड यानी कि IR ब्लास्टर लगे होते हैं, जो उन्हें अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग करने में मदद करते हैं। कोई भी इंसान अपनी आंखों से IR लाइट्स का पता नहीं लगा सकता। यही वजह है कि इन कैमरों को अंधेरे में नग्न आंखों से देखना असंभव है। हालांकि मोबाइल कैमरे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से इन लाइट्स का पता लगाया जा सकता है। वही अब सवाल उठता है कि किन किन चीज़ों में छुपा हो सकता है कैमरा। तो इसका जवाब है, ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पर लगा होता है जहाँ पर लोगों की नज़र ना जा पाए, जैसे कि एयर फिल्टर, इक्विपमेंट, किताबों के किनारे, दीवार पर सजी किसी चीज़ के अंदर या बाहर, घर के अंदर लगे पौधों में, स्मोक डिटेक्टर, खिलौने में, डिजिटल TV बॉक्स में, हेयर ड्रायर में, कपड़े या जूते में। अब सवाल उठता है कि किराए का मकान, होटल और हॉस्टल में ठहरने से पहले किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो जवाब ये है कि ये कैमरा छुपे होते हैं, लेकिन यह अपना काम कर सके इसलिए उसके लेंस सामने की तरफ होते हैं। इसका पता लगाना मुश्किल नहीं है। किराए पर मकान ले रहे हैं तो आसपास के लोग मकान मालिक के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले ले। हॉस्टल के केस में वहाँ पहले से रह रही लड़कियों से जानकारी ले ले। अगर आसपास की जगह संदिग्ध लगे तो कोई दूसरा ऑप्शन देखे। होटल और फर्निश्ड किराए के कमरे में केस में सटे टॉप बॉक्स, लैपटॉप, सेटअप बॉक्स या लैंप या गेट हैंडल, घड़ी, स्मोक डिटेक्टर, AC पावर, बाथरूम में लगे मिरर, खिड़की, नल सब अच्छी तरह चेक कर ले। अब सवाल उठता है कि होटल, हॉस्टल या चेंजिंग रूम जैसे जगहों पर हिडन कैमरा मिल जाए तो आम आदमी के क्या अधिकार हैं। इसका जवाब है, एडवोकेट अविनाश गोयल के अनुसार जब किसी भी
आम आदमी को ऐसी जगह पर खुफिया यानी स्पाई कैमरा मिल जाए तो वह तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट 66E के तहत ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है। आईटी एक्ट 66E लगाने पर दोषी को 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी दूसरे का दखल न देने की राइट्स टू प्राइवेसी है। यह हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब यह है कि आपकी या हमारी ज़िंदगी में कुछ प्राइवेसी यानी निजी पल और चीज़ें हैं, उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। भारत में प्राइवेसी को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 में प्राइवेसी अधिकार हमें मिला है, जिसके तहत कोई भी हमारी और आपकी मर्जी के बगैर तस्वीर नहीं खींच सकता, वीडियो नहीं बना सकता, ना उसे कहीं पब्लिश कर सकता है। अगर आप कहीं भी हॉस्टल में या होटल में या कहीं भी आप जाते हैं, अगर वहाँ पर हिडन कैमरा दिख जाता है तो आप तुरंत पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, इस पर एक्शन लेगी और इसके तहत आपको वहाँ से उसके जो वीडियो बने होंगे या कई तरह के मामले होंगे तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ की अधिकार मिलती। तो आप कहीं भी हॉस्टल या होटल या कहीं भी आप ठहरते हैं तो एक बार आप चेक कर लें कि वहाँ पे कोई हिडन कैमरा तो नहीं है। अगर आपको हिडन कैमरा मिलता है तो आप जल्द से जल्द आप पुलिस में जाके इसकी शिकायत दर्ज करवाएं और पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। न्यूज़4नेशन। नमस्कार।